Let's go. So hey guys, welcome to LSP और 2.2। तो आज हम बनाने वाले एक तगड़ी सी वीडियो और बोले बहुत बिजी वीडियो, तो वीडियो कहीं पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट से जरूर बताएं कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और अगर पीछे अगर आपको फिलहाल दिख रहा हो तो उसे इग्नोर करें। तो अभी हम जस्ट स्कूल से आए हैं एग्जाम दे के, और जो है ना बहुत ज्यादा ही थक चुकी हूँ। और जो है अभी जो है ना मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने कहा कि चलो जो है ना सोते नहीं है, थोड़ा सा वो ब्लॉगिंग कर लेते हैं, वरना जो है ना मतलब ब्लॉग वैसे भी मेरे नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ब्लॉग करना पड़ता है। तो क्वालिटी बताना कैसी लग रही है कैसी नहीं, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ आईफोन से, तो इसके लिए तो अभी मैं किचन में आई हुई हूँ और अभी लाइट गई हुई है। और जो है ना अभी मैं सोच रही थी कि जो है ना मतलब कि जो है थोड़ा बहुत जो है ब्लॉग कर लूँ। और जो है ना वैसे तो मैं सोच रही थी कि एक लाइव करूँ, उसमें जैसे गेम वगैरह खेलूँ जैसे मैं पहले खेलती थी। बट जो है ना मैंने कहा कि जो है ना डोंट बी, क्या था मैं खुद ही भूल गई, क्या चीज़ थी। कहने का मतलब है सीधे भाषा में, ज़्यादा अंग्रेजी ना झाड़ते हुए, सीधे भाषा में कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाद में गेम वेम बाद में खेल लेना। व्लॉगिंग भी मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि जो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं गए हैं, और जो है ना मुझे पता है कि आप लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, क्योंकि जो है ना मतलब कि जो इतने दिनों से व्लॉग नहीं जा रहे थे फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और नज़र ना लगे तू नज़र ना लगे। और जो है ना मतलब कि जो है ना इसकी वजह से मैं व्लॉग कर रही हूँ, वरना जो है ना मतलब कि जो है ना मैं अभी पढ़ रही होती। और अभी मैंने देखो यहाँ पे जो है ना SST की नोटबुक रख रखी है, आई थिंक सो आपको दिखी होगी कि ये मैं बैक कैमरा से बना रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्लिप पे कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो जो है ना मतलब कि क्या बोलते हैं, अभी मैं जस्ट पढ़ रही होती, बट जो है ना अभी मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो शूट होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखाऊं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और ये मम्मी ने मंगाए थे जो है मीशो से, तो ये बहुत बढ़िया निकले हैं, और स्टिकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, और लुक वाइज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप कमेंट में बताना कैसे लग रहे कैसे नहीं। एक बार मैं आपको बैक कैमरा से वैसे करके दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो है ना प्रियल ने ना एक ही जगह पे स्टिक कर दिए हैं, वरना जो है ना ये मैंने अभी यहाँ पे भी लगाए थे यहाँ पे भी लगाए थे, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप बताओ कैसे लग रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं। तो जो है ना बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने मंगाई थी, तो थोड़ी बहुत जो है ना जो दिख रही हैं वीडियो में, तो वो मैं दिखा दे रही हूँ कि कहाँ से मंगाए थे। ये मीशो से मंगाए थे मम्मी ने, और जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मतलब कि मेरा मन था कि थोड़े से और आते, मतलब 5 ही आए थे इसमें, 5 या 6 ही आए थे। तो जो है ना ये यहाँ पे स्टिक कर दिए हमने, तो ये इससे अच्छा हो गया है लुक, ये कह सकते हो आप। और जो है ना बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, मुझे नहीं पता है, आपको अगर जानना है तो आप मम्मी के हॉल वाले ब्लॉग में जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो है अभी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है क्योंकि सुबह जो है सो रही है और हम बातें कर रहे हैं। तो अभी जस्ट मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि जो है ना मेरे को खांसी बहुत भयंकर वाली है, और जो है ना तो इसकी वजह से जो है ना मैंने इस वजह से मैंने व्लॉगिंग इसलिए भी नहीं करी, जो है ना आवाज़ आपको थोड़ी सी वैसी आएगी, अब थोड़ी फिर भी बेटर आ रही होगी, तो जो है ना मतलब फिर भी बेटर है उस हिसाब से। तो वरना तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ऐसी, मतलब ऐसा गला हो गया था मेरा। तो जो है ना इसके लिए मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे, तो मैं वैसे ही नहीं कर रही थी। तो अभी जस्ट मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला, क्योंकि जो है ना मतलब इसके बाद मेरे को 2 दिन एक्स्ट्रा और मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो इसके लिए जो है ना मैंने कहा कि आज चलो मैं व्लॉग में कर लेती हूँ। और हिंदी का है, हिंदी का तो वैसे भी जैसे ना मैं क्या करती हूँ यूट्यूब में जो है ना देख लेती हूँ और थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ऐसे हिंदी का हो जाता है। और जो है ना इस बार का तो हिंदी का बहुत डिफिकल्ट आने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो चावल बनाने रख होती थी, क्योंकि जो है कल बना था लोबिया, और जो है ना कल दिन भी थे, मतलब कि अभी ये श्राद्ध चल रहे हैं तो इसकी वजह से दिन होते हैं, तो कल दिन था, तो जो है ना कल लोबिया बना था।
तो वो रखा हुआ है फ्रिज में। तो लोबिया रखा था, चावल जो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं चावल बना लेती हूँ। फिर जो है याद आया कि लाइट ही नहीं है, तो या। और आज था मैथ्स का एग्ज़ाम, जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना मैथ्स के एग्ज़ाम में, यू डोंट बिलीव कि जो है ना, मतलब जो है ना मैथ्स को हेट करता है ना, वो समझ सकता है ये हालत कैसी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे। और है ना, मतलब कि 3 घंटे में तुम्हें 2 पेपर का एग्ज़ाम लिखना है, और वो भी फुल। तो वैसे तो इजी था, मतलब कि जो है ना, मतलब कि जो है ना वैसा डिफिकल्ट नहीं था जो हाफ ईयरली में होना चाहिए, वैसा डिफिकल्ट नहीं था। बट जो है ना, फिर भी जो है ना मेरी हालत ख़राब हो गई मैथ्स के एग्ज़ाम में। और सबसे बड़ा डर ये होता है कि जो है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा फियर जो होता है ना, वो ये होता है कि जो है ना, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, और है ना आपको पता है कि आपका आंसर गलत है, और सर आपके सिर के ऊपर खड़े हैं, ये जो है ना, मतलब कि देखो तो क्या लिख रही है। वो सबसे बड़ा फियर होता है, मतलब कि एक मैथ्स हेटर के लिए बहुत ज़्यादा। और है ना, यही सेम चीज़ मुझे एग्ज़ाम में फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जो है ना, क्या हुआ, मैं एग्ज़ाम लिख रही थी, मुझे पता था ये आंसर गलत है, या जो है ना, मतलब कि ये सही नहीं है, कुछ और ही फॉर्मूला लगेगा। और सर आके खड़े हो गए, क्या लिख रही हो, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा फॉर्मूला ही गलत है। तो कह रहे ये फॉर्मूला ही गलत है, मतलब कि वो चीज तो सही लिखी थी, मतलब कि जो सोल्यूशन तुमने करा है वो गलत है। मैंने पूरा पेपर को काटा और दोबारा लिखा। ओ माय गॉड, क्या हालत हुई होगी मेरी, आप सोच सकते हो। और है ना, कमेंट से जरूर बताना, जो जो है ना मैथ्स को हेट करता है, वो कमेंट जरूर करना कि ऐसी हालत किसकी हुई है, ऐसा फियर किसको है। मतलब मेरे को तो है, मतलब कि जो है ना शुरू से है, मतलब कि यू डोंट बिलीव कि जो है ना, मेरे को 5th क्लास से ये फियर है। मतलब 5th क्लास से लेकर अब तक मेरी मैथ्स बहुत खराब रही है। 5th क्लास से पहले मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, और मेरी फेवरेट सब्जेक्ट था वो। तो किस किस का 5th क्लास के बाद से जो है ना मैथ सब्जेक्ट हेटफुल बन चुका है, वो कमेंट में जरूर बताना। यू नो, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो है ना 5th क्लास के बाद इंसान का जो है ना मैथ्स, जिसका बेस्ट होता है उसका तो हम कह ही नहीं सकते, जिसका बेटर होता है ना, वो जो है ना हेट करने लगता है मैथ्स को। वो मैं हूँ, मतलब कि जो है 5th क्लास से पहले मेरी मैथ्स इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी, मतलब कि मेरे को इतना इंटरेस्ट आता मैथ्स में, सोचो मत। बढ़ जाए 5th क्लास के बाद, ओ माय गॉड, मतलब कह नहीं सकते कि बहुत ही बेकार, बिल्कुल घटिया कह सकते हो कि जो है ना, बिल्कुल घटिया एक्सपीरियंस होता है मेरा मैथ्स में। हाँ, मेरा ये है, एक चीज और है, एक चीज मेरी जो है ना, ये प्लस पॉइंट और है, अगर कोई मेरे को ना बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल रट्टा मार के, बिल्कुल मतलब रट्टा तो नहीं बरता वैसे में, मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दे, पूरा फॉर्मूला समझा दे, तो मैं जो है ना 110% तो नहीं, 50% कह सकती हूँ कि बढ़िया मार्क्स लिया होगी। बट जो है ना, होना चाहिए ऐसा ट्यूटर जो मुझे सिखा सके, और वो ट्यूटर मेरी सुहागना है। मतलब कि जो मेरी सिस्टर है ना बीच वाली, वो बहुत अच्छा मैथ्स समझाती है, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़े बहुत मार्क्स आ जाते हैं। थैंक फॉर माई सिस्टर। वैसे तो हम गए थे कल, मतलब कि एक हैं ट्यूटर, और वो हमारी जान पहचान के ही हैं, तो उनके यहाँ गए थे एक दिन के लिए, मतलब कि सीखने के लिए, मतलब कि बेसिक सिखा देंगे वो, तो सीखने के लिए गए थे उनसे। जब सीखा तो मतलब कि जो है ना 50-50 मुझे आया, मतलब कि जो है ना मेरे को ये है कि जो है ना मतलब हाँ अच्छा सिखाया था उन्होंने, बट जो है ना जब श्वंगना ने सिखाया तो एकदम मुझे क्लिक हो गया, एकदम मुझे सब चीज समझ आ गई। तो हाँ, होता है कभी कभी जो है ना, मतलब कि कोई टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, पर जो है ना, मतलब कि किसी किसी को समझ आता है, किसी किसी को नहीं आता है। श्वंगना को बहुत अच्छे से समझ आ गया था, मुझे भी आ गया था, थोड़ा थोड़ा उसने सिखा दिया था, तो इज अ प्लस पॉइंट कि दोनों से मैंने सीख लिया, तो थोड़ा बहुत दिमाग में था। तो जो जो मैथ्स को हेट करता है, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो है ना मुझे पता है कि 50-100% लोग मैथ्स को हेट ही करते होंगे। तो जल्दी से कमेंट करो जो जो मैथ्स को हेट करता है, या लव करता है, या जो है अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ना, तो वो कमेंट कर सकता है। और जो जो हेट करता है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं हम ऐसी अमेजिंग व्लॉग के साथ, आगे बढ़े रहिए, कंटिन्यू बी कंटिन्यू।
सो गए इतनी सारी बातें करने के बाद अब कर लेते हैं पढ़ाई, एग्ज़ाम की तैयारी। और जो है ना एग्ज़ाम आ जाते हैं ना तो दिमाग पे इतना बढ़िया स्ट्रेस होता है ना कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि जो है ना जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझ सकते हैं हमारे दर्द को कि जो है ना जब एग्ज़ाम आता है तो दिमाग पे कितना स्ट्रेस होता है, कितना नहीं, बहुत ज़्यादा। और जो है ना मैं तो एक ऐसी पर्सन हूँ ना जो है ना मतलब कि एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं इतनी नर्वस रहती हूँ, इतनी जो है ना मतलब परेशान रहती हूँ। और उस वजह से ना मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती है क्योंकि जो है एग्ज़ाम की टेंशन लगी रहती है कि ये ना छूट जाए, ये मैंने पढ़ा था, ये याद रहना चाहिए। और जो है ना मतलब कि क्या होता है ना एग्ज़ाम के टाइम पे हमने भी ये चीज़ फेस करी होगी कि आपने जितना लर्न करा होगा एग्ज़ाम के टाइम पे आप जो है ना उतना ही भूल जाते हो। मतलब कि मेरे साथ तो बहुत होता है कि जो है ना मैंने ना साइंस की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया करी थी पर वहाँ पे जाके मैं एक आंसर भूल गई और मेरे को इतना रिग्रेट लग रहा था उस समय कि जो है ना मतलब कि मैं ये आंसर मैंने पढ़ा था और मैं वो आंसर भूल गई। बाकी तो कोई परेशानी नहीं कि जो है ना मतलब कि जो नहीं आता था वो नहीं आता था, बट जो है ना जो मैंने याद करा था वो मैं भूल गई। वो वाला रिग्रेट मेरे को आज तक परेशान करता है। मतलब कि सोचो मतलब कि कह सकते हो कि जो है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट लगाता है उस समय कि जो है ना मेरा जो है ना एक क्वेश्चन रह गया और जो मैंने याद करा था तो वही चीज़ मेरे को आगे नहीं करनी है। इसके लिए जो है ना मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके चल रही हूँ आगे के एग्ज़ाम की। और जो है ना पिछले के एग्ज़ाम की तो सोचो ही बस क्या हालत होने वाली है मुझे नहीं पता है। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना अगले दिन जो है ना हमारा एग्ज़ाम है हिंदी का और बहुत ज़्यादा ही मैं स्ट्रेस में चल रही हूँ इन दिनों। तो गाइस अब अभी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी और जो है ना अब मैं जा रही हूँ भैया के लिए भोग बनाने के लिए। और जो है ना मतलब मैंने चावल बना लिए थे और जो है ना क्या बोलते हैं भैया के लिए थोड़े से राइस मैं बनाने वाली हूँ। तो जो है ना अगर जैसे आप जो मतलब आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो जो है ना आप कैसे राइस बना सकते हो वैसे मैं उसको बता दूँगी। वैसे तो मैं जो है ना जब नॉर्मली राइस बनाती हूँ तो सॉस वगैरह डालती हूँ, बट जो है ना भैया के भोग में हम सॉस वगैरह और कोई भी जैसे ना सॉस वाली आइटम यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें जो है ना लहसुन प्याज होता है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो जो है ना चलो भोग बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। और जो है उसके बाद मैं अपना काम करूँगी एंड जो है अब चलो जल्दी। सो गाइस पढ़ाई वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में भैया का भोग बनाने के लिए। और जो है ना सबसे पहले मैंने क्या करा अच्छे से बाल खोले और अच्छे से बाल बांध लिए क्योंकि ना मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं तो इसकी वजह से ना मैं अच्छे से बाल पहले बांध लेती हूँ और उसके बाद बाल बांधने के बाद अच्छे से हाथ धोने के बाद फिर बनाती हूँ भोग तो सही रहता है। उससे ना मेरे को भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है कि जो है ना कभी बाल वगैरह ना गिर जाए या गंदा वगैरह ना हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होके ही काम करती हूँ। तो जो है ना मैं बना रही हूँ भैया के लिए राइस तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो गाइस अब हम बनाएंगे राइस और जो है ना भैया के लिए स्पेशल बना रही हूँ। और जो है क्या होता है भैया के लिए राइस बनाने के लिए आप कुछ कढ़ाई और जो है ना आपको इसे कर लेना है गर्म। और गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाले वगैरह तो वो मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगी कौन कौन से मसाले डाले तो डाले। और मैं बहुत कम क्वांटिटी में भैया के लिए बनाती हूँ मतलब कि भैया के लिए भगवान जी के लिए क्योंकि वो भोग का होता है तो भोग का थोड़ा सा कम मैं बनाती हूँ क्योंकि जो है उससे कितना नहीं चाहिए इनका अपमान नहीं होना चाहिए तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। और जो है ना आज मैं घर में इसमें कोई भी स्पाइस मतलब कि मिर्च वगैरह ऐड नहीं करने वाली मतलब कि ये हरी वाली मिर्च। सो गाइस यहाँ पे हमने चढ़ा ली है कढ़ैया और जो है ना इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो जो है ना ऑयल ना आप जो हिसाब से डालते हो ना उससे हल्का सा ज़्यादा डालो तो उससे ना टेस्ट थोड़ा सा इनहांस हो जाता है। मैंने ये चीज़ ट्राई कर रखी है। जब भी मैं भैया का भोग बनाती हूँ ना तो हल्का सा तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो जो है ना यहाँ पे जो है ना मैंने तेल डाल दिया है। अब जो है ना हल्का सा इसे गर्म होने देंगे उसके बाद मसाले डालेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ भैया वाले में ज़्यादा झंझटबाजी नहीं करती हूँ मैं क्योंकि जो है ना मुझे पता है कि ये भोग का बन रहा है और कोई भी उल्टी फुल्टी चीज़ नहीं डालनी है। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ और जो है ना बिल्कुल सिंपल राइस होंगे ये, इसमें कोई भी सॉस वगैरह नहीं होगी क्योंकि मैं जो है ना सॉस वगैरह नहीं डालती हूँ बिकॉज जो है ना सॉस डालने मतलब सॉस जो है ना प्याज की होती है और जो है ना लहसुन वगैरह का पेस्ट वगैरह उसमें डाला हुआ होता है तो इस वजह से मैं
सॉस वगैरह कोई भी नहीं डालती हूँ, मतलब कि टमाटो सॉस भी नहीं डालती हूँ मैं, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो तेल गर्म होने के बाद हम डालेंगे मसाले। इसमें डाल दी हमने हींग, जीरा, मिर्च, नमक, मसाला और है ना मिर्च। तो जो है ना ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है ना इसमें डालेंगे हम टमाटर हम इसके लिए डालते हैं कि जो है ना हमारे जो चावल है वो सूखे सूखे ना लगे, मतलब कि थोड़ा सा जो है ना टेक्सचर आ जाए, इसकी वजह से हम टमाटर डाल देंगे। और जो है ना टमाटर डालने के बाद अगर आप और वेजीज़ डालना चाहते हो तो और वेजीज़ भी डाल सकते हो इसमें, दिस इज़ योर चॉइस। बस जो है ना हम टमाटर ही डालते हैं। और जो है ना इसे टमाटर डालने के बाद जो है ना अच्छे से भून लेना है, मतलब कि टमाटर ना हल्के से सॉफ्ट हो जाए, मतलब कि जो वाला टेक्सचर होता है ना, मतलब कि सॉफ्ट भी रहते हैं और हल्के से क्रंची भी रहते हैं, उस टाइप का टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसे भून लिया है और इसमें अब डाल देंगे चावल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद जो है इसे जो है सर्व कर लेंगे। बिल्कुल रेडी हो गए यम्मी जैसे टमाटर वाले चावल, बहुत ज़्यादा यम्मी लगे थे। और जो है ना भोग लगने के बाद तो चीज़ या क्या अमृत हो जाती है, वो तो आपको पता ही होगी अगर आप भोग लगा के खाते हो तो। अगर नहीं आए खाते हो तो जो है आपको नॉर्मली टेस्ट आएगा, बट जो है ना भोग लगाने के बाद तो बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाते हैं। मतलब कि अब जो है हम पराठे सेकने वाले आलू के, क्योंकि हमें आलू का पराठे खाने हैं इसके लिए। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, कैसा नहीं। मेरे को तो बहुत सुंदर लगा है। हालांकि मैं चाहती हूँ कि जो है ना और अगर हम कहीं ट्रैवल वगैरह जाएँ तो ऐसे टाइप कुछ चीज़ें लेकर आए तो उससे जो है ना एक मेमोरी रहती है। तो जो है ना वैसे तो ये हमने मीशो से मंगाए थे, तो जो है ना तो ये मीशो के हैं। और जो है ना चाहती हूँ कि अगर हम ट्रैवल करें तो ट्रैवल से लेके आए तो वहाँ वाले लगाए तो वो और अच्छे रहेंगे और जो है थोड़ा सा मेमोरेबल भी रहेंगे। तो आई डोंट नो गाइस कितना बड़ा ये ब्लॉग हुआ है, कितना बड़ा नहीं, बट जो है ना इस ब्लॉग तो गाइस हो रही है रात। और जो है ना जो है जस्ट मैंने पराठे वगैरह सेके हैं और जो है ना अभी जो है ना हम बना रहे हैं आलू के पराठे। टंकी बंद कर देना, टंकी बंद कर दो। तो जो है यहाँ पे सुबह बना कर रही है। अब मेरा चेहरा मत दिखाना, मेरा चेहरा बहुत बेकार हो रहा है, बाल बिखरे हुए हैं और जो है अजीब सी लग रही हूँ मैं, तो इसके लिए मत दिखाना मुझे। तो जो है ना अभी जो है ना हम आलू के पराठे बना मिल जाए, तो सुबह के लिए बन चुके हैं। और जो है अभी हम खाएंगे आलू के पराठे दही के साथ, बहुत ही यम्मी यम्मी। सो गाइस इस ब्लॉग का ही बैंड करते हैं। आई होप इन बहुत है वीडियो मेरे दिल पता चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मत भूलना। वो करना बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।